जरा सोचिए, दुनिया की एक महाशक्ति आपके सम्मान में दिल्ली दरबार लगा रही है। आपके बनाए हथियार खरीदने के लिए देश विदेश की सेनाएं लाइन में खड़ी है और आप फ्रांस और जापान को पीछे छोड़कर टूरिज्म के सुपर पावर बन चुके हैं। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि आज के नए भारत की हकीकत है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ भारत के बनाए हथियार पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं और तीसरी ओर हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये केवल खबरें नहीं है, ये संकेत है कि भारत अब वो नहीं रहा जिसे दुनिया हल्के में लिया करती थी। अब वह शक्ति बन चुका है जो 3 मोर्चों पर दुनिया को चौंका रहा है: राजनीतिक कूटनीति, रक्षा उत्पादन और पर्यटन विकास। सबसे पहले बात करते हैं भारत रूस की उस दोस्ती की जो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे अहम गठबंधनों में से एक बन चुकी है। विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं बल्कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस को दुनिया से अलग थलग करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रूस पर हजारों प्रतिबंध लगाए गए, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की गई और हर उस देश को धमकाया गया जो रूस के साथ खड़ा होगा। लेकिन इन धमकियों के सामने भारत की एकमात्र ऐसा देश था जो न झुका न रुका। भारत ने साफ साफ कह दिया कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा सबसे ऊपर है और रूस हमारा भरोसेमंद साथी था, है और रहेगा। भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी और यह स्पष्ट कर दिया कि हम किसी एक तरफा प्रतिबंध नहीं मानते। अब जब पुतिन खुद भारत आ रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति अपने हितों के अनुसार चलती है, न कि किसी बाहरी दबाव में। यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है दोस्तों, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। इस दौरान अरबों डॉलर की डील्स होगी और भारत का भविष्य आकार लेगा। बात होगी ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण की, चर्चा होगी S-400 जैसे अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम की और एक नया न्यूक्लियर प्लांट लगाने की योजनाएं भी बनेगी। रूस चाहता है कि भारत आर्कटिक क्षेत्र में निवेश करे जहां तेल और गैस के अपार भंडार है। ये साझेदारी भारत को आने वाले 50 वर्षों तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। भारत रूस की दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर टिकी है, जिसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर भी है। जब एक फोन कॉल पर भारत ने ब्रह्मोस और S-400 का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब बात करते हैं भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदता था, पर आज भारत हथियार बनाने वाला और उन्हें निर्यात करने वाला एक उभरता हुआ शक्ति केंद्र है। शुरुआत मुश्किल थी, किसी को भरोसा नहीं था कि भारत भी उच्च गुणवत्ता वाले हथियार बना सकता, लेकिन भारत ने मुनाफे की चिंता छोड़कर गुणवत्ता पर ध्यान दिया। और फिर अब वह मौका आया है जब आर्मेनिया ने भारत की बनी ATAGS तोपों पर विश्वास जताया। जब इन तोपों ने आर्मेनिया की धरती पर अपनी ताकत दिखाई तो आर्मेनिया इतना प्रभावित हुआ कि अब वह 80 और तोपें खरीदने जा रहा है। साथ ही वह ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में भी रुचि दिखा रहा है। फिलीपींस ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी है और अब $700 मिलियन का नया ऑर्डर देने की तैयारी में है। दर्जनों देश आज भारत से हथियार खरीदने की कतार में है। आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के भीतर विश्वास और दुनिया के सामने भरोसे का प्रतीक बन चुकी है। इस सैन्य ताकत का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। जब भारत की सुरक्षा मजबूत होती है तो दुनिया के निवेशकों और पर्यटकों को भी यह भरोसा मिलता है कि वे एक सुरक्षित और स्थिर राष्ट्र में निवेश कर रहे हैं। आज भारत ने पर्यटन के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री ने 600 अरब डॉलर, जी हाँ, लगभग 196 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है और वह दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकोनॉमी बन गया है, जिसे भारत ने फ्रांस और जापान जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। 2013 में भारत इस सूची में 24वें स्थान पर था। तब मात्र 70 लाख विदेशी पर्यटक भारत आते थे। कोरोना के बाद यह संख्या घटकर 27 लाख तक चली गई थी।
लेकिन मोदी सरकार की नीतियों ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सरकार ने टूरिज्म बजट को 500 करोड़ से बढ़ाकर 2600 करोड़ रुपए कर दिया है। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 जैसे डिजिटल कैंपेन चलाए गए। स्वदेश दर्शन योजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को विश्व स्तरीय बनाया गया। 2014 तक भारत में केवल 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, जो अब बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। 28 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। रेलवे का 28% विद्युतीकरण हुआ है और वंदे भारत ट्रेनों ने यात्रा अनुभव को नई दिशा दी है। आज का भारत एक ऐसा भारत है जिसकी संस्कृति और सुंदरता का जादू पूरी दुनिया पर छा रहा है। ये सब केवल आंकड़े नहीं है, ये उस बदलते भारत का ऐलान है जो अब दुनिया के बनाए नियमों पर नहीं बल्कि दुनिया के लिए नियम बनाने के रास्ते पर है। पुतिन का भारत आना, ब्रह्मोस का बिकना और टूरिज्म की रिकॉर्ड तोड़ प्रगति ये साबित करते हैं कि 21वीं सदी सच में भारत की सदी बनती जा रही है। क्या आपको भी भारत के इस नए रूप पर गर्व है? तो अपनी राय जय हिंद के साथ जरूर साझा करें।